तो दोस्तों आप सब लोगों को अब तक ऑकस के बारे में पता चल गया होगा, और अगर पता नहीं है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 15 सितंबर के दिन बना हुआ ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के एक मिलिट्री अलायंस है। ऑकस नाम असल में इन तीनों देशों के नाम का शुरुआती हिस्से का इस्तेमाल करके बनाया गया, जबकि ये मिलिट्री अलायंस बनने के बाद अब कहा जा रहा है कि यूएस और यूके के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन और उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा। दोस्तों ऑकस संगठन गठन होने के बाद और ऐसे न्यूक्लियर सबमरीनों के डील के चर्चा शुरू होने के बाद अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दिया जा रहा है तो क्या अमेरिका भारत को भी ऐसा सबमरीन दे सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या संभावनाएं हैं कि अमेरिका भारत के साथ भी ऐसे ही समझौते के तहत आगे बढ़े, और अगर ऐसा संभावनाएं हैं तो क्या भारत अमेरिका के साथ इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 15 तारीख के दिन ऑकस का गठन होने के बाद हाल ही में इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि क्यों अमेरिका जैसे देश ऑस्ट्रेलिया के साथ तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों को लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत के साथ ऐसे समझौतों में आगे नहीं बढ़ना चाहता। दोस्तों इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया है कि ऑकस संगठन के गठन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के बीच में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों को लेके चर्चा शुरू हो चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के जैसे देश अब ऑस्ट्रेलिया को भी कम से कम 8 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को निर्माण करने में, डिजाइन और बिल्डिंग प्रोसेस में बड़ा मदद करेगा। और दोस्तों ये अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहला घटना है जहां पे अमेरिका के द्वारा किसी अन्य देश को परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को निर्माण करने में इतना बड़ा मदद किया जा रहा है। दोस्तों असल में ये मदद ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इन दोनों देशों की तरफ से चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक के अंदर एक ताकतवर देश के रूप में तैयार करना है, ताकि चाइना के बढ़ते हुए दबदबे और चाइना के एग्रेसिवनेस को काउंटर किया जा सके। वैसे अगर देखें तो चाइना के एग्रेसिवनेस को और बढ़ते हुए दबदबे को लेके कई सारे देश चिंतित है, जिनमें क्वाड के देश सबसे प्रमुख है। और यहाँ पे क्वाड अलायंस भी ऐसा ही एक अलायंस है जहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है। और दोस्तों जब से ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरीके के समझौते को आगे बढ़ाया जा रहा है तो सवाल अब ये भी है कि अमेरिका क्वाड के अन्य देश मतलब भारत और जापान के साथ ऐसे समझौते को क्यों आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो दोस्तों जापान का मामला तो समझ में आता है क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जो हथियारों में परमाणु का इस्तेमाल का पूरा विरोधी है। तो वहीं पे भारत के मामले को लेकर इंडिया टुडे में यह भी जानकारी दिया गया है कि जब भारत के नेवी के उच्च अधिकारी और कुछ नेवी के दिग्गजों के द्वारा अमेरिका के काउंटर पार्ट्स के सामने न्यूक्लियर सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके बात को उठाया गया था, तो अमेरिका के काउंटर पार्ट्स की तरफ से इस मुद्दे को विनम्रता के साथ खारिज कर दिया गया था। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रैक 2 डायलॉग के दरमियान अमेरिका की तरफ से अपने जो रिफ्यूजल है उसमें किसी तरीके का कोई भी फेरबदल करने से मना किया गया था। और उस समय बताया गया था कि न्यूक्लियर सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके या फिर उसके हस्तांतरण के मुद्दे को लेके अमेरिकी कांग्रेस किसी तरीके का कोई भी चर्चा करने का ख्याल नहीं रखता। पर दोस्तों ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर 2016 में भारत द्वारा आईएनएस अरिहंत को निर्माण करके अपने बेड़े में शामिल करने के साथ साथ ऐसे सबमरीनों के निर्माण का तकनीक हासिल किया गया और दुनिया में छठा ऐसा देश बना गया जो परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों को निर्माण करने में सक्षम है, तो फिर भारत की तरफ से अमेरिका के समक्ष इस तरीके के बातों को क्यों उठाया गया होगा। तो दोस्तों इस बात का भी खुलासा इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट में किया गया और यहाँ पे बताया गया कि भारत जिस आईएनएस अरिहंत को निर्माण किया है वो असल में एक परमाणु शक्ति संपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और भारत को असल में चाहिए SSN मतलब परमाणु शक्ति संपूर्ण अटैक सबमरीन। असल में भारत के पास जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है वो असल में परमाणु हथियारों को दागने वाला एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिसे आप स्लो मूविंग बॉम्बर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पर भारत को एक फाइटर चाहिए जो इतना ताकतवर हो कि तेज गति से ट्रैवल भी कर सके और दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला भी कर सके। दोस्तों एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन असल में कई तरीके के काम को निभा सकता है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को स्क्वाड करने के साथ साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एक मजबूत स्टेल्थ हिस्से के रूप में भी काम कर सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 1980 से ही भारत न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के लिए सोवियत यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट था। अब तक सोवियत यूनियन से और रशिया से भारत द्वारा 2 सबमरीनों को लीज में लिया जा चुका है, जबकि खबर यह भी है कि भारत द्वारा तीसरा सबमरीन को भी लीज में लिया गया जो कुछ ही साल में इंडियन नेवी में शामिल होगा। भारत को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का आवश्यकता इसीलिए भी है ताकि भारत इंडियन ओशन के अंदर एंटर करने वाले हिस्से के ऊपर नजर रख सके, जहाँ पे चाइना का बुरा नजर भी है और चाइना आए दिन इंडियन ओशन में अपने जहाजों को भी भेज रहा है। ऐसे में चाइना और भारत के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों की आवश्यकता भारत को पड़ सकता है जो चाइना को इन क्षेत्र में ब्लॉक कर सके। इवन दोस्तों बीते 2 दशकों के भारत और अमेरिका के रिश्ते को देखा जाए तो इस बढ़ते हुए रिश्ते को देखते हुए अमेरिका और भारत के बीच में सेकेंड हैंड हथियारों के लीज को लेके या खरीदारी को लेके भी संभावनाओं
सबमरीनों को बताया गया, जिनमें हेलीकॉप्टर से शुरू करके वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल है। पर भारत की तरफ से न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को भी चर्चा में रखा गया, जबकि इंडिया टुडे के रिपोर्ट में एक एडमिरल का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया कि अमेरिका को लॉस एंजलिस क्लास के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लीज में देते हुए एक स्थिर रक्षा संबंध के लिए अपने प्रतिबद्धता को दिखाने दे। दोस्तों, अमेरिकी नेवी के परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीनों के बेड़े को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के पास कम से कम 70 ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन हैं। इवन ये संख्या रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के न्यूक्लियर सबमरीनों के कुल संख्या के तुलना में भी अधिक है। अमेरिका के पास खाली परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन नहीं है, बल्कि सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजी में इन देशों के तुलना में कई अधिक बेहतरीन सबमरीन भी है। अमेरिकी नेवी के द्वारा जो वर्जीनिया क्लास के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, इसमें रिएक्टरों में बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो 90% एनरिच होता है। और रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस तरीके के रिएक्टर बिना रिफ्यूल के कम से कम 33 साल तक चल सकेगा। मतलब ऐसे सबमरीनों को अपने कार्यकाल के दरमियान फ्यूल को परिवर्तित करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इंडिया टुडे के रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया है कि अमेरिका के द्वारा नेवी में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों को लेके या उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके अपने बिहेवियर को हमेशा से एक रखा गया। इवन 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जो एक तरीके से अमेरिका के द्वारा गुप्त रूप में भारत के हथियारों को समर्थन देना था, उससे पहले और उससे बाद भी न्यूक्लियर रिएक्टरों को लेकर अमेरिका के रवैया लगभग सेम ही रहा। दोस्तों, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों को निर्माण करने का टेक्नोलॉजी को सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है, खास करके इसके रिएक्टर का टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके रिएक्टर को ऐसा होना होता है कि यह सबमरीन को रफ्तार भी दे और लंबे समय तक पानी के नीचे छुपा भी सके। दोस्तों, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जहां पे बार बार बैटरी को चार्ज करने के लिए ऊपर आता है और अगर उसमें एआईपी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाए तब भी ये 7 से 20 दिन तक ही पानी के नीचे रह सकता है, तो वहीं पे एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकता है और इसे पानी के ऊपर सिर्फ अपने क्रू के खाने के सप्लाई के लिए ही आना पड़ता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एक कन्वेंशनल सबमरीनों के तुलना में लगभग दुगना हथियारों को कैरी कर सकता है और लगभग दुगना रफ्तार में ट्रैवल भी कर सकता है, जो इन सबमरीनों के महत्व को और बढ़ा देता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे सबमरीनों में जो रिएक्टर का इस्तेमाल करना होता है, इसका टेक्नोलॉजी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर देश है, मतलब अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना के पास ही है। भारत फिलहाल ऐसे सबमरीन और सबमरीनों के टेक्नोलॉजी को हासिल करने का प्रयास कर रहा है और माना जा रहा है कि भारत कम से कम इनिशियली ऐसे 6 सबमरीन अपने बेड़े के लिए चाहता है। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसके लिए प्रोजेक्ट 76 के तहत आगे भी बढ़ रहा है, जो असल में इंडिजीनियस एसेसन का प्रोग्राम है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भी इसे लेके अप्रूवल दिया गया है और इंडिया फिलहाल अपने बलबूते पे ऐसे सबमरीनों को निर्माण करने का प्रयास को चला रहा है। इवन दोस्तों, अगर इंडिया के ट्रेडिशनल एलाइज को देखा जाए तो माना जाता है कि ऐसे टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को सबसे अधिक मददगार रशिया और फ्रांस जैसे देश ही हो सकता है, क्योंकि अब तक इंडिया के इतिहास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन दोनों देशों की तरफ से ही सबसे अधिक भूमिका निभाया गया है, जिनमें रशिया अब तक सबसे आगे है। इवन दोस्तों, रशिया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अब तक किसी अन्य देश को न्यूक्लियर सबमरीन दिया होगा और अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी देके ऐसा दूसरा देश बनने जा रहा है। मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही के जो रिश्ते हैं, इसे आप ऐतिहासिक रूप में इंडिया और रशिया के रिश्ते के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया है कि भारत ऐसे टेक्नोलॉजी को लेके अपने और एक क्लोज तरीन एलाई मतलब ब्रिटेन के सम्मुख भी हो गया था, पर अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा जानकारी ये दिया गया है कि इस तरीके के टेक्नोलॉजी के लिए बातचीत पॉलिटिकल लेवल में मतलब गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों के बीच में ही हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के कॉन्सेप्टों को अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अभी तो खाली 6 सबमरीनों के ही प्रोजेक्ट को रखा गया है, लेकिन चाइना के बढ़ते हुए अगर दबदबे को देखा जाए तो भारत आने वाले दशकों में और ऐसे सबमरीनों के निर्माण का इरादा बना सकता है। और भारत द्वारा अगर एक बार न्यूक्लियर रिएक्टरों को निर्माण करने का टेक्नोलॉजी हासिल किया जाए या अपने बलबूते पे बनाया जाए तो ये भारत के रास्ते को और आसान बना देगा। भारत के संकल्प को देखते हुए लग रहा है कि भारत के क्लोज तरीन एलाई में से कोई एक अवश्य भारत के साथ आगे आ सकता है और इनमें जहाँ पे अब तक रशिया को एक प्रमुख देश के रूप में देखा जा रहा था, तो वहीं पे अब चर्चा फ्रांस को लेके भी हो रहा है और ऑकस के गठन के बाद इसका संभावनाएं अब इतना अधिक बढ़ गया है कि कई जगहों में चर्चा भी हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि क्या ऑकस के गठन के बाद जिस तरीके का स्टेप ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए उठाया गया, वही सिमिलर स्टेप इन दोनों देशों को सबक सिखाने के लिए या फिर अपने हाथ से निकलते हुए डील को देखने के बाद फ्रांस के द्वारा भी उठाया जाएगा। मतलब क्या फ्रांस भारत के साथ भी ऐसे ही कोई न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के डील को लेके आगे बढ़ सकता है? तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए और आप लोगों के कमेंट के बेस पे मैं और एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के समझौते के तहत आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।